बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ डंपिंग को डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डंपिंग में हम सब के बाजू को डिस्कस करेंगे। ये आपको फिगर भी दिख रहा है यहाँ पे। पहले हम इस फिगर को समझ लेते हैं कि इस फिगर में कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं हमारे पास। तो पहले हमारे पास इसमें अपर माउंट है, अपर माउंट और ये लोअर माउंट। ये अपर माउंट जो है असल में शौक जार पर लगा कहाँ पे होता है। तो ये जो व्हीकल्स हमारे पास है, जो गाड़ियां हैं, तो उसके व्हील्स के साथ ये अटैच होती है। ठीक है, ये हमने लगाया होता है। इसके फंक्शन के बारे में भी बताएंगे कि मतलब क्यों लगाया होता है। तो देखिए, ये अपर माउंट हुआ, इसमें ये पिस्टन है या हमारे पास जो कि मतलब ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है। इसके साथ मतलब ये पूरा सिलेंडर का शक्ल आपको दिख रहा है। वाल्व्स या होल्स इसमें यहाँ पे जो पिस्टन लगा है ना, इसमें वाल्व्स या होल्स मौजूद होते हैं। इस तरह ये रिजर्व ट्यूब है, मतलब ये भी इस पिस्टन का हिस्सा है। लोअर माउंट है हमारे पास, जो कि व्हीकल्स के निचले वाले हिस्से के साथ लगा होता है। ठीक है, और इसी तरह जो अपर माउंट है ऊपर वाले हिस्से के साथ लगा होता है। इसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है ये इससे फिल हुआ होता है। ठीक है, मतलब यह कि यहाँ पे ऑयल भी हो सकता है, कोई विस्कस ऑयल यहाँ पे मौजूद होता है इस शॉक एब्जॉर्बर में। ठीक हुआ। तो अभी शॉक एब्जॉर्बर का काम क्या होता है कि ये डैम्पिंग फिनोमेना पे एक्ट करता है। मतलब ये कि अगर हम कभी व्हीकल्स में या गाड़ी में सफर करते हैं, तो आपने देखा भी होगा कि जब भी गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर ये खराब होते हैं, या इसी तरह उसमें जो स्प्रिंग सिस्टम है, मतलब ये फिर सस्पेंशन स्प्रिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो फिर वो वाला जो हमारा सफर है, मतलब गाड़ी में जो हम सफर करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा आरामदेह नहीं होता। ठीक है, हमें झटके महसूस होते हैं अगर गाड़ी किसी बम्पी रोड में जा रही होती है, या मतलब रोड पे गड़े वगैरह मौजूद हो या अनइवन रोड हो, तो फिर उसी वजह से हमें झटके महसूस होते हैं। तो हमारे सफर आरामदेह नहीं हो पाता। इसी वजह से हम गाड़ी में इस तरह के शॉक एब्जॉर्बर लगाते हैं कि वो हमारे जो सफर है उसे आरामदेह बना सके। ठीक हुआ। तो ये डैम्पिंग फिनोमेना पे एक्ट करता है। इसी तरह अब जो है इसमें ये फ्लूइड्स भी, मतलब ये भी एक कमाल का फ्लूइड है इसमें। अब इस तरह कैसे, क्योंकि इसी फ्लूइड्स की वजह से हमारे पास गाड़ी का जो डैम्पिंग फिनोमेना है, मतलब जो शॉक एब्जॉर्बर में डैम्पिंग फिनोमेना है, वो एक्ट करता है। ठीक हुआ। तो फिगर क्या शो करता है, शॉक एब्जॉर्बर अटैच टू अ मेन सस्पेंशन स्प्रिंग ऑफ ए कार। कि हमारे पास जो शॉक एब्जॉर्बर ये गाड़ी के साथ अटैच होते हैं, जो कि मेन सस्पेंशन स्प्रिंग ऑफ ए कार अभी इसे कहा जाता है। मतलब ये असल में सस्पेंशन सिस्टम ही है। ठीक हुआ। इसमें इस तरह भी हो सकता है कि शॉक एब्जॉर्बर भी सस्पेंशन सिस्टम में आता है। ठीक हुआ। इसी तरह जो स्प्रिंग्स हमारे पास है वो भी सस्पेंशन सिस्टम में हमारे पास आते हैं, जो कि मतलब किसी भी गाड़ी की ऑसिलरी मोशन को बहुत ही ज्यादा कम करे। ठीक हुआ। तो ये सस्पेंशन सिस्टम या मतलब सस्पेंशन स्प्रिंग ऑफ कार इसे कहते हैं। फिर है इट इंट्रोड्यूसेस डैम्पिंग फोर्सेस व्हिच रिड्यूसेस द वाइब्रेशंस एसोसिएटेड विद अ बम्पी रोड। ये हमने अभी बताया भी, ये डैम्पिंग फिनोमेना पे करता है, तो इंट्रोड्यूस करते हैं डैम्पिंग फोर्स को। ये क्या कर सके, बॉडी की जो वाइब्रेशन है या ज्यादा ऑसिलेशन है उससे ओवरकम कर सके, उसे रिड्यूस कर सके। ठीक हुआ। तो डैम्पिंग फिनोमेना पे एक्ट करता है व्हेन द पिस्टन मूव्स रिस्पांस टू अ बम्प इन द रोड। जब भी कोई बम्प रोड है हमारे पास और ये गाड़ी या कोई व्हीकल बम्पी रोड पे जा रही है, तो वहां पे ये शॉक एब्जॉर्बर दोनों पास लगे थे, इसको रिस्पांस देता है। मतलब जो इसके अंदर पिस्टन होते हैं ये उस बम्पी रोड पे को रिस्पांस देते हैं। ठीक है, वो किस तरह, इन द रोड होल्स इन द पिस्टन हेड परमिट द पिस्टन टू पास थ्रू द ऑयल। अच्छा, अब ये मतलब इसका किस तरह कह सकते हैं कि ये बेसिकली वर्किंग पे बात आ रही है। देखिए, पिस्टन यहाँ पे मौजूद है। ठीक हुआ। अभी जब भी हम बम्पी रोड पे जा रहे हैं, मतलब कोई हमारे पास इस तरह के लिए ब्रेकर आ जाते हैं सामने, तो अगर ब्रेकर से गाड़ी ऊपर की तरफ मतलब चलती है, तो उसके व्हीकल जो है उस पे ऊपर की साइड में पुश होते हैं, मतलब यहाँ मूव होते हैं वो। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि ये अपनी जो पिस्टन इसमें लगा होता है, ये इसको नीचे की तरफ पुश करेगा। ठीक है, जब ये नीचे की तरफ पुश होगा, तो यहाँ पे जो इसके अंदर ये वाला फ्लूइड जो विस्कस ऑयल है या फ्लूइड है जिससे ये फिल है, तो ये ऊपर की तरफ इन होल से या इन वाल्व से ऊपर की तरफ निकलेंगे। ठीक है, मतलब ये कि ये बहुत ही ज्यादा विस्कस है, गाढ़ा है बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पे ये पिस्टन अभी इस तरह कह सकते हैं कि ये ऑयल इस पर विस्कस फोर्स लगा रहा है। मतलब ये जो पिस्टन हरकत कर रही है, तो इसकी मोशन बहुत ही ज्यादा स्लोली होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। ऐसा नहीं है कि ये बस झटके से नीचे की तरफ आया और फिर ऊपर चला। ठीक है, नहीं, ये जो विस्कस ऑयल इसमें मौजूद है, ये इसकी जो ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन है इस पिस्टन की, इसको बहुत ही ज्यादा कम करती है। ठीक है, तो हम पे यहाँ पे कहते हैं कि एक तो
इससे ये जो ऑयल है ये ऊपर की जाने चले जाते हैं, ठीक है। फिर जब ये उस बम्पी रोड से गुजर जाता है तो वापस ये अपनी जगह पे, मतलब पहले तो कंप्रेस हुआ था, अब वापस एक्सपेंड हो जाता है, ठीक हुआ। तो जो ऑयल जिससे ऊपर वाले जो होल्स है इस पिस्टन में, इससे जो ऊपर गया था वो वापस नीचे की तरफ फिर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अभी ये फिनोमेना इस बेस पे एक्ट करता है ना कि इसमें जो विस्कस फोर्सेस लगती है वही विस्कस फोर्सेस यहाँ पे डैम्पिंग फोर्सेस जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो पिस्टन नीचे की तरफ पुश हुआ था ना, तो इसकी मोशन किस तरह रिड्यूस हुई कि ये जो इसमें ऑयल मौजूद था, इसी ऑयल के विस्कस फोर्स ने इसकी मोशन को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि मतलब इस तरह भी हम फिर कह सकते हैं कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी इस पिस्टन की वो डिक्रीज हो चुकी, लेकिन ये एनर्जी फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करती है। मतलब ये जो शॉक एब्जॉर्बर का वर्किंग है ना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि ये जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो फिर चेंज हो चुकी हीट एनर्जी में, ठीक हुआ। मतलब एक एनर्जी की फॉर्म जो है वो कन्वर्जन उसमें हुई किस चीज में, हीट एनर्जी में। तो इसी बेस पे जो है ये शॉक एब्जॉर्बर एक्ट करता है कि ये इन्हीं उसी ऑयल की वजह से इसकी मोशन बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। तो जो ऊपर की जाने ये हमारे पास होल्स इसमें लगी है, तो उस होल्स की मदद से ऊपर कुछ ऑयल जो है पुश हो जाता है ऊपर की जाने। बाकी जो है मतलब ये पिस्टन इसकी मोशन आहिस्ता आहिस्ता जो है मतलब आहिस्ता हो जाती है बहुत ही ज्यादा, जो उसको की मोशन है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये फ्लूइड इसमें जो है इसको डैम्पिंग फोर्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक हुआ। फिर है विस्कस फोर्सेस दैट अराइजेस ड्यूरिंग दिस मोमेंट काज द डैम्पिंग, ठीक हुआ। जो विस्कस फोर्सेस है, एक फ्लूइड जो इसमें एक्ट करता है ना, तो हमने कहा ना कि मतलब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वही कन्वर्जन उसकी होती है किस चीज में, फिर हीट एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल फोर्स भी लगते हैं, ठीक हुआ। तो वही फ्रैक्शनल फोर्स है, मतलब आप इस तरह कह रहे हैं कि ये जो फ्लूइड का विस्कस फोर्स है ये डैम्पिंग फिनोमेना जो है इस शॉक एब्जॉर्बर को प्रोवाइड करते हैं, मतलब इस पिस्टन को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जब ये नीचे की तरफ आते हैं तो इसकी मोशन बहुत ही ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि फिर कुछ ऑयल से होल से ऊपर की तरफ चला जाता है, लेकिन इसकी मोशन बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। तो इस वजह से जब भी हम पिलपम की रोड पे जाते हैं तो हमारा सफर जो है वो बहुत ही ज्यादा आरामदेह होता है। अगर ये ऑयल या मतलब ये फ्लूइड जो इसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड इसमें फिल है, अगर ये खत्म हो चुका हो शॉक एब्जॉर्बर में, या मतलब शॉक एब्जॉर्बर बहुत ही ज्यादा पुराना हो चुका हो, तो फिर ये सही तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फिर हम कहते हैं कि शॉक एब्जॉर्बर कोल्ड हो चुका है, या इसकी जो वर्किंग है वो बहुत ही मतलब खराब हो चुकी है, ये बस अब इस तरह कह लें कि खत्म हो चुका है ये। तो फिर हम नया शॉक एब्जॉर्बर लगाते हैं, इसके साइड में स्प्रिंग्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसे डीप स्प्रिंग भी कहा जाता है, या आप इस तरह से ये स्प्रिंग भी कह सकते हैं, जो कि वही स्प्रिंग भी इसको प्रोवाइड करता है कि मतलब ये नीचे की तरफ पुश हो या कंप्रेस हो फिर एक्सपैंड हो, ठीक हुआ। तो ये जो है ये हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर जो है इस बेस पे एक्ट करता है कि ये जो विस्कस फोर्सेस में फील्ड है, मतलब जो फ्लूइड फील्ड है जो ये विस्कस फोर्स प्रोवाइड करती है इस मतलब शॉक एब्जॉर्बर को, जिसकी वजह से फिर जो ये पिस्टन इसकी मोशन है बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, मतलब यहाँ पे डैम्पिंग फोर्सेस इसको प्रोवाइड करती है। तो हम कहते हैं कि ये शॉक एब्जॉर्बर भी डैम्पिंग फिनोमेना पे एक्ट करता है, ठीक हुआ। तो हमारा सफर इसी वजह से फिर आरामदेह हो जाता है। अच्छा, इसके साथ इसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डैम्पिंग की बात करते हैं। तो फिर हमारे पास डैम्पिंग अंडर डैम्पिंग फोर्स है, इसके बाद क्रिटिकल डैम्पिंग है, फिर है ओवर डैम्पिंग, ठीक हुआ। तो अंडर डैम्पिंग क्या होता है? अंडर डैम्पिंग ऐसा फिनोमेना है द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इक्विलिब्रियम और रेस्ट, मतलब जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि जहां से उसने स्टार्ट लिया था वापस उसी जगह पे आ जाता है बॉडी, ठीक हुआ। तो वो बहुत ही ज्यादा स्लोली तरीके से आता हो, बहुत ही ज्यादा स्लोली उसकी मोशन जो है वो परफॉर्म करता हो और फिर वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है, कोई बॉडी जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता हो। तो इसी स्टेडली या स्लोली मोशन की वजह से उसकी मोशन फिर जीरो हो जाती है। तो ये जो स्टेडली और स्लोली मोशन इसकी होती है, इसी वजह से हम इसको अंडर डैम्पिंग कहते हैं। मतलब ये इस तरह होगा ना कि आम जो डेली लाइफ में स्प्रिंग देखते हैं, तो वो स्प्रिंग हमारे पास डैम्पिंग फिनोमेना पे इफेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह के ना कि आपने एक स्प्रिंग ले लिया और आपने उसको कंप्रेस कर दिया, तो जब आप उसको कंप्रेस करेंगे तो आप देख लेंगे कि वो स्प्रिंग जो है हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता से मतलब थोड़ी देर के लिए आगे पीछे अपनी हरकत को कर लेता है, ओसिलेशन शुरू हो जाती है, फिर रुक जाता है, ठीक हुआ। इसी तरह अगर हम पेंडुलम लें, तो पेंडुलम भी हमारे पास अगर उसको हम
या मतलब रियल पेंडुलम को ले, या मतलब आप स्विंग स्विंग भी कह सकते हैं, कोई झूला आपने ले लिया और उसे एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचाएं तो फिर छोड़ दिया, तो आपने देखा जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोशन को जो है उस मोशन कम करता है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर लास्ट में वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है, मतलब कि रुक जाती है उसकी मोशन। ठीक होगा, तो ये जो है अंडर डैम्पिंग फिनोमेना में आती है। यहाँ पे आपको इसका ग्राफ दिख रहा होगा कि ये स्टार्ट में ही एक्सट्रीम पोजीशन से इसकी मोशन जो है वो शुरू है, तो इसी तरह इसकी मोशन आहिस्ता आहिस्ता से डिक्रीज होती है, जो ग्राफ आपको दिखता है, और फिर लास्ट में जीरो पे इसकी मोशन आ जाती है। तो ये फिनोमेना अंडर डैम्पिंग है। इसके बाद क्रिटिकल डैम्पिंग है। तो क्रिटिकल डैम्पिंग हमारे पास किसी भी सिस्टम के एम्पलीट्यूड में तो डिक्रीज आती है, ठीक है, डैम्पिंग फिनोमेना में लाजमन एम्पलीट्यूड में डिक्रीज आएगी, लेकिन ये डिक्रीज किस तरह की है, वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी इसकी जो है डिक्रीज आ जाती है ड्यूरिंग लिटिल बिट ऑसिलेशन एंड देन स्टॉप। मतलब इसकी ऑसिलेशन तो होती है, लेकिन क्विकली इसकी ऑसिलेशन बहुत ही जल्दी कम हो जाती है। ठीक हुआ, तो इसी वजह से फिर हम कहते हैं कि क्विकली ऑसिलेशन इसकी कम होती है और फिर ये रुक जाता है। ठीक हुआ, तो इस तरह का जो डैम्पिंग फिनोमेना है इसे न्यूमेरिकल डैम्पिंग कहते हैं। ये डेली लाइफ में आप कहाँ पे देख सकते हैं, तो जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है, वो आपने देखा होगा कि जब मतलब वो रीडिंग को मेजर कर देता है, तो फिर अगर वो जीरो पे आता है वापस, अगर हम रीडिंग को खत्म करना चाहे तो वो जीरो पे वापस आता है, तो जो इस उसकी जो ऑसिलेशन है वो बहुत ही जल्दी से हो जाती है और वापस जीरो पे जो है रुक जाती है। ठीक हुआ, तो ये वाला जो फिनोमेना आप देख सकते हैं, गैल्वेनोमीटर जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो उसकी नीडल की मोशन है कि ऑसिलेटर मोशन तो परफॉर्म करती है, लेकिन बहुत जल्दी वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी आ जाती है। तो इसका ग्राफ अगर हम देख लेना, ये जो बी वाला आपको दिख रहा है, कि ये जो है मतलब बहुत ही जल्दी से ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म तो कर देती है, लेकिन बहुत जल्दी वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी आ जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ओवर डैम्पिंग है। तो देखिए, ओवर डैम्पिंग, ओवर का मतलब होता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा डैम्पिंग फिनोमेना है। मतलब ये कि इसमें ऑसिलेटरी मोशन भी होगी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं होगी। आप इस तरह के बिल्कुल ऑसिलेशन इसमें नहीं होगी। तो हम इसको देख लेते हैं, द सिस्टम इन विच नो ऑसिलेशन अकर्स एंड रिटर्न टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम वेरी स्लोली। बहुत स्लो तरीके से वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आती है, लेकिन उसमें ऑसिलेशन फिनोमेना आप जैसा देख रहा होगा आपको कि बिल्कुल नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो फिर वो वाला डैम्पिंग जो हमारे पास होता है वो ओवर डैम्पिंग होता है। अच्छा, इसकी डेली लाइफ एग्जांपल आपने देखा होगा, जब भी आप किसी मेडिकल स्टोर में जाते हैं या अगर कोई मार्ट वगैरह है, तो उसके जो डोर्स है, अगर आप उस दरवाजे को खोलेंगे ना और आप मार्ट के अंदर या मतलब मेडिकल स्टोर के अंदर दाखिल होंगे, और फिर अगर उस डोर की मोशन को आप देखेंगे तो वो बहुत आहिस्ता से अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ फिर आएगा, मतलब फिर बंद होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से उसमें ऑसिलेटरी मोशन जो है वो परफॉर्म नहीं होती। तो आज के हमारे पास जो ग्लास के वो डोर्स बने होते हैं, ठीक है, तो जो उस कासल में जो बैक साइड में मतलब जो डोर क्लोजर आप कह लें, मतलब जो सीलिंग है, वो सीलिंग बहुत ही ज्यादा इस तरह बनाई गई है कि उसमें बहुत ही ज्यादा डैम्पिंग है। ठीक है, मतलब वहां पे ये ओवर डैम्पिंग वाला फिनोमेना एक्ट करता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि वो वाला जो डोर, मतलब जो मेडिकल स्टोर के डोर्स है या मार्ट के डोर्स है, तो या जो ग्रोसरी आपके सर ग्रोसरी शॉप्स है, तो उसके वो डोर्स बहुत ही ज्यादा स्लोली अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आते हैं या मतलब बंद होते हैं वो। तो ये हमारे पास फिर ओवर डैम्पिंग फिनोमेना कहलाता है। तो ये थे हमारे पास डैम्पिंग के टाइप्स, और इसकी ग्राफ को अगर हम देख लें तो देखेंगे बहुत ही ज्यादा स्लोली तरीके से अपनी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगा, मतलब इसमें ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म नहीं होगी। तो ये था इसका ग्राफ भी। ठीक है, मेरे ग्राफ को ये जो लेक्चर आपने किया समझ आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हुआ आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।